ये शुक्राचार्य जी की एक आंख ऐसे क्यों दिखाते हैं? तो आज हम जानेंगे कि शुक्राचार्य जी, जो कि है असुरों और दैत्यों के गुरु, जैसे भगवान के गुरु हैं बृहस्पति जी, वैसे ही शुक्राचार्य है दैत्यों और असुरों के गुरु। तो आज हम जानेंगे कि उनकी एक आंख यानी ऐसी क्यों दिखाई जाती है। तो ये कहानी है त्रेता युग की, जब प्रहलाद के पौत्र मतलब प्रहलाद के नाती राजा महाबली, जो दैत्यों के राजा थे, उन्होंने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों पे अपना राज्य स्थापित कर लिया था, अपनी यानी भक्ति और अपनी शक्ति से। तो अब प्रहलाद कौन है, अगर आपको ये जानना है तो आप नरसिम्हा मूवी देखिए, तो आपको यानी पता चल जाएगा कि प्रहलाद कौन है। तो उसी प्रकार प्रहलाद के जो नातिन थे राजा महाबली, वो भी ईश्वर की बहुत भक्ति करते थे, और इसी भक्ति और उनकी शक्ति से उन्होंने तीनों लोगों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और उन्होंने फिर एक दिन ऐसे ही यानी उनका विचार हुआ कि मैं एक महायज्ञ का आयोजन करता हूँ, और उस महायज्ञ में जो भी ब्राह्मण आएंगे और वो जो भी मांगेंगे, मैं अपने क्षमता अनुसार उनको प्रदान करूँगा। और वे बहुत दानी थे और यानी पुण्यवान थे दैत्य होकर भी, क्योंकि जब से प्रहलाद को यानी भगवान जी के विष्णु जी ने अवतार लेकर दर्शन दिए थे, तब से यानी दैत्य भी विष्णु जी की पूजा करने लग गए थे। लेकिन शुक्राचार्य जी का पहले से यानी ऐसा था कि यानी सब कुछ दैत्य को ही मिलना चाहिए, क्योंकि देवताओं को ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए शुक्राचार्य दैत्यों का भला सोचते थे। और इसी के चलते वो विष्णु जी का विरोध करते थे यानी बहुत सी चीज़ों में। तो अब उन्होंने राजा महाबली ने यज्ञ का आयोजन किया, और फिर ऐसे करते करते ब्राह्मण आने लगे। और इधर स्वर्गलोक में चिंता हो रही थी सबको, क्योंकि इंद्रदेव का भी स्वर्गलोक चला गया था। और इसी चिंता, यही चिंता का एक विषय था, और इसी चिंता से यानी मुक्ति पाने के लिए वे सब विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने सबको सांत्वना देते हुए कहा कि मैं इस जो प्रॉब्लम हुई है उसका निवारण अवश्य करूँगा। और तभी विष्णु जी ने एक छोटे से नन्हे बालक यानी नन्हे ब्राह्मण का रूप लिया, जिनको हम विष्णु जी का वामन अवतार कहते हैं। उनके हाथ में कमंडल रहता था, और एक छोटे से ब्राह्मण थे, यानी वैसा रूप लिया था विष्णु जी ने। तो उन्हें हम वामन अवतार के नाम से जानते हैं। तो जब महाबली के यहाँ पे यज्ञ चल रहा था, तब वो वामन अवतार जो है, वो बालक उनके यहाँ पर गए। राजा ने उनका बहुत आदर से स्वागत वगैरह किया, और फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। तब वामन अवतार जो थे छोटे से बालक, उन्होंने कहा कि हे राजन, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दीजिए। और ये सुनकर राजा ने भी कह दिया कि ये बालक 3 पग ही भूमि मांग रहा है, और छोटा सा बालक है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। तो वामन अवतार कहने लगे कि हे राजन, आप एक बार पुनः विचार कर लीजिए कि आप सक्षम है क्या ये देने में। तो राजा को पता नहीं था कि ये विष्णु जी हैं स्वयं। तो उन्होंने भी हाँ कर दिया, और वो बहुत बड़े दानी थे, और बहुत पुण्यवान व्यक्ति थे दैत्य होकर भी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया और मान गए 3 पग भूमि देने के लिए। लेकिन शुक्राचार्य जी को डाउट आ गया कि यानी ये बालक 3 पग ही भूमि मांग रहा है, तो कुछ ना कुछ गलत तो अवश्य है। इसलिए शुक्राचार्य जी ने अपने अंतर्दृष्टि से देख लिया कि ये और कोई नहीं, वामन अवतार के रूप में स्वयं विष्णु जी हैं, और ये दैत्य से उनका राज्य मांगने आए हैं। और तभी उन्होंने महाबली राजा को रोकना भी चाहा, लेकिन तब ऐसी यानी प्रथा थी कि जो वचन देते थे राजा, या फिर जो भी वचन देते थे, उसका साक्षी यानी पानी को मानते थे, और अपने हथेली में पानी रखकर वचन देना होता था। तो राजा ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं सुनी, और उन्होंने पानी अपने हाथ में लेने के लिए कमंडल उठाया। लेकिन शुक्राचार्य जी को पता था कि वो विष्णु जी है वामन अवतार के रूप में, इसलिए और उनको ये कुछ भी करके ये सब होने से रोकना था। तो उन्होंने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, और जो कमंडलू की नली होती है वहाँ जाकर बैठ गए। तो वहाँ से पानी नहीं आ रहा था, वो कमंडलू से जो वचन देने वाले थे उसका साक्षी बनने के लिए वहाँ से पानी नहीं आ रहा था। लेकिन वामन अवतार जो विष्णु जी थे, उनको ये सब पता था, तो उन्होंने वहाँ से एक कुशा यानी एक लकड़ी होती है, लकड़ी टाइप, घास टाइप लकड़ी होती है, तो वो कुशा लिया, और वो जो कमंडलू का ये रहती है नली, वहाँ पे ऐसी घुसा दी। तो वो जब घुसाई, तब वो जाके शुक्राचार्य जी की आँख में लग गई। यही कारण है कि शुक्राचार्य जी तब से यानी एक आँख उनकी वैसी है। तो यहाँ तक ये कहानी हुई। उसके बाद शुक्राचार्य जी वहाँ से बाहर आ गए, और राजा ने वचन दे दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। उसके बाद वामन अवतार ने अपना विशाल रूप धारण किया। उसके बाद उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा स्वर्गलोक नाप लिया, और फिर महाबली राजा से पूछने लगे, हे राजन, मैंने अपने 2 पग भूमि तो नाप ली है, अब आप बताइए कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। और महाबली राजा समझ गए कि यानी ये भगवान की लीला है, और वो ये भी समझ गए कि अब मेरे पास मेरे अलावा कुछ देने के लिए नहीं बचा है। तो फिर उन्होंने कहा कि हे वामन देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए।
और वामन अवतार ने भी वैसे ही किया, उनका तीसरा पग उनके सर पे रखा। उनके सर पे तीसरा पग रखते बराबर वो राजा महाबली जो थे वो पाताल में चले गए। और उसके बाद विष्णु जी ने महाबली राजा को वरदान दिया कि आज से आप दैत्यों के राजा होंगे और मैं स्वयं आपके यानी जो राज्य रहेगा उसका द्वारपाल मैं स्वयं रहूँगा। तो ओणम में जो एक ओणम फेस्टिवल होता है उसमें आज भी लोग ये मानते हैं कि जो महाबली राजा है वो पृथ्वी पर वर्ष में एक बार ओणम के दिन दर्शन देने के लिए आते हैं। अब ये तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये मान्यता है, ऐसा मैंने सुना है। और तभी की एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि महाबली राजा की जो पुत्री थी उनका नाम था रत्नमाला। अब ये और एक स्टोरी इससे कनेक्टेड है, वो है कि जो महाबली राजा की पुत्री थी रत्नमाला, जब ब्राह्मण देवता महाबली राजा के घर आए थे तो उन्हें जो छोटे से वामन अवतार थे उनको देखकर जो राजा की पुत्री थी उनको यानी बहुत यानी ऐसे आनंद हुआ, यानी इतना मनमोहक छवि, इतना सुंदर बालक, काश में इसकी माता होती तो मैं स्वयं इसे दुग्धपान कराती, यानी उनमें मातृत्व का यानी भाव आया था। तब जब महाबली राजा पाताल में चले गए, क्योंकि वामन अवतार ने 3 पग भूमि, तीसरा पग जो सिर पर रखा था उसके कारण महाबली राजा पाताल चले गए। तो ये सब देखकर फिर जो उनकी पुत्री थी रत्नमाला, उनको क्रोध आ गया कि अगर ये मेरा पुत्र भी होता तो मैं इसको उसी दूध में विष मिलाकर दे देती। तो ये जो इच्छा थी रत्नमाला की वो भी भगवान विष्णु ने पूरी की। अब वो कैसे, वो बताता हूँ। तो आपको याद होगा कि कृष्ण जी जब छोटे थे तब उनको एक राक्षसी मारने के लिए आई थी जिनका नाम था पूतना, और उन्होंने अपना यानी दुग्धपान कराने के लिए वो कृष्ण जी को लेके आकाश में उड़ गई थी। तो कृष्ण जी ने उनकी इच्छा ऐसी पूरी की कि यानी उनका दुग्धपान भी कर लिया और उनकी जो रत्नमाला की इच्छा थी वो भी पूरी की। मतलब रत्नमाला जो है वो त्रेता युग में रत्नमाला थी, और उनके बाद जब कृष्ण जी का अवतार हुआ द्वापर युग में, तब रत्नमाला ही वो जन्म में पूतना बनकर आई थी। तो इस प्रकार विष्णु जी ने रत्नमाला की दोनों इच्छा पूर्ण की, उनका माता बनने की भी इच्छा पूर्ण की, और जो दूसरी इच्छा उनके मन में आई थी कि विष मिलाकर पिला देती तो वो भी पूरी की। इस प्रकार रत्नमाला को भी कृष्ण जी ने मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? क्या आपको पता थी ये कहानी? आप ज़रूर बताइए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।